मैं ये कह रहा था भाई, हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया बच्चों को, हम्म, बच्चे एक बार ही तो उसको कर लेंगे, परंतु जैसे जैसे ही उससे टॉपिक क्लोज होएगा वो चीज भूल जाएंगे और उसी मानसिकता से करेंगे जिस मानसिकता से उन्होंने थर्ड से या सेकंड से सीखा हुआ है पहले। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर बच्चों की मानसिकता में बदलाव, यानी वो जैसे किसी को किसी लैंग्वेज का ना पता हो, किसी की, हाँ 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 किसी आदमी की हमने अगर लैंग्वेज का पता ही ना हो भाई उसकी मदर टंग कौन सी है, हाँ बिल्कुल। तो हाँ, जैसे ये बताया गया भी, अगर वो सो रहा है, नींदों में है, उस टाइम हम्म, उसके मुंह पे पानी डालो, वो उठ के जो लैंग्वेज बोलेगा ना वो उसकी मदर टंग है। हाँ यस 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 यस, हाँ ठीक है। यानी कि उसकी मानसिकता उस मदर टंग से पता लगी। इसी तरह बच्चों में ये वैदिक मैथ है ना, ये इस तरीके से मतलब किताबों के थ्रू या बुक्स के थ्रू इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो जब भी सोचे तो इस वैदिक मैथ से ही सोचे, हम्म, तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर इस बारे में आप विचार करें तो। तो ये बताओ कि हम जो है किताबों में लाने के लिए हमें डीएससी में लिखना है लेटर। जी जी सर जी। तो आप लोगों की मुझे इसमें कोऑपरेशन चाहिए कि आप चाह रहे हो वैदिक गणित पढ़ाया जाए, ये चाह रहे हैं ना आप सभी कि वैदिक हम गणित पढ़ाया जाए, है ना? अरे वैदिक गणित पढ़ाया यस जाए सर। और और वैदिक इन गणित जब पढ़ाया जाएगा ये पुस्तकों में आ जाएगा और ये ऊपर से कुछ नियम बन जाए कि भी इतने नंबर का ये डाल दिया जाए, इस टॉपिक में डाल दिया जाए, या ऐसे बिल्कुल, इस फॉर्मेट में कर दिया जाए, और ये या स्टार्टिंग इसको जब स्टार्टिंग से, मल्टीप्लाई करें। जैसे मल्टीप्लिकेशन के हम पहले भी 2-3 तरीके सीख रहे हैं छोटी क्लासेस में भी, तो एक भी ये डाल दिया जाए और बच्चों के ऊपर ही छोड़ दिया जाए कौन सा वो अप्लाई कर रहे हैं कि देखो इस स्टार्टिंग मेथड से से डाल ऐसा है। दिया हाँ जी, स्टार्टिंग से डाल दिया जाए, जब बच्चा मल्टीपल शुरू में करना सीखे उसी टाइम डाल दिया जाए कि मल्टीपल ऐसे ही करना है। हाँ ऐसे किया जाता है, यस यस यस। तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मेरा विचार है कि ऐसा अगर किया जाए तो बेटर रिजल्ट ले सकते हैं हम इससे। हम्म, तो आप लोग कैसे लिखोगे बताइए, आप लोग कैसे हेल्प करोगे इसमें, कैसे आप अथॉरिटी को कहोगे ये स्टार्ट कर दिया जाए? जैसा आप चाहो जी, हम उसी प्रकार से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आप ऑप्शन बताएंगे कि क्या 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 हो सकता है? एक तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि भी डीएससी के डायरेक्टर को लिखें। एक तो बोर्ड की तरफ से लिखा गया है वहां, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है ना वो एक्शन रिएक्शन होता नहीं, कई बार जी जी फाइलें दब जाती हैं ऊपर जा करके। हाँ जी, जी और अथॉरिटी तक पहुंचती ही नहीं है कई बार। जी। तो वो ये भी एक प्रश्न है। तो आप बताओ इसको हम जो है ईमेल लिख दें या आप कुछ करें, कैसे करें? वैसे वैसे मेरा पर्सनल व्यू है भी, जैसे आपने वैदिक मैथ का ये बैच स्टार्ट कर रखा है, बैच नंबर 6 है, हाँ जी, तो आप यही दो भी, हमने बैच 6 वैदिक मैथ का करवाया है, इनमें से जो टीचरों की राय आई है वो ये आई है भी इसको स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करो। जी जी जी। ऐसे किया जा सकता है, बाकी आप बताओ जी। हाँ ये कहा है कि इसको, और केवल 6 ही नहीं है, ये 1 to 6 ही सभी कह रहे हैं। जी 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 सर। तो जब सभी कह रहे हैं तो स्टार्ट कर देने में क्या प्रॉब्लम है, करना बिल्कुल चाहिए। जी, बिल्कुल करना चाहिए जी। और इससे बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, खास करके अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो जी। हाँ बहुत बेनिफिट होगा इससे। अब बिल्कुल जो जी, कह रहे थे कि भी प्लस माइनस नहीं करना आएगा, इनको इससे प्लस माइनस करना भी आएगा, बिल्कुल आएगा जी। क्योंकि और उनके सबसे बड़ी बात कि उसकी मानसिकता चेंज होएगी, वो इंग्लिश में और जो आप रूटीन में कर रहे हैं उससे वो अपनी पद्धति में आएगा। अपनी पद्धति में आएगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। कहाँ से हैं? मैं मॉडल स्कूल इंदाचोई, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है राजकुमार जी, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है कि ये मस्ट भी इसको स्टार्ट कर देना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए सिलेबस में, राइट? ठीक है ना, इसको सिलेबस में लागू कर देना चाहिए, है ना? सर सर कुछ कहना चाहता हूँ मैं। हाँ यस यस। और कोई कहना चाहता है आप में से कोई? सर इसको हम जैसे 6 to 10 के अंदर सर इसको हम सिर्फ 10 नंबर का डाल दें इनिशियली कि हाँ
बाकी पेपर जो भी है 90 का या 70 का होगा, और 10 नंबर का वैदिक मैथ के ही क्वेश्चंस आएंगे। 10 मल्टीपल चॉइस कर दो या कैसे भी कर सकते हैं हम उनको। हाँ हाँ और बेशक वैदिक मैथ का जो पूरा सिलेबस है सर वो ना करवा के हर क्लास के अंदर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड कर दें कि हाँ ये कंसेप्ट इस क्लास के लिए वैदिक मैथ के हैं, जी जी जी, तो वो ठीक है 10 मार्क्स में हम उनको करवा सकते हैं। बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे सर, वो उस चीज को जो बाकी उनका 90 नंबर का पेपर होगा उसमें भी यूटिलाइज वो कर सकते हैं। और हाँ बिल्कुल। उस 10 नंबर के लिए तो सर वो करेंगे ही, देखो उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा क्रिएट होगा उसके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है कि उसमें 10 नंबर का करते हैं स्टार्टिंग में। अभी अगर मान लीजिए ये चाहते हैं कि भाई अथॉरिटी कि भाई हम पहले ये देखेंगे कि भाई ये यूजफुल है कि नहीं है, तो अभी ऐसे करें कि जैसे आपने कहा है कि भाई इसको 10 नंबर का डाल लें या 20 नंबर का डाल लें, है हाँ ना। जी फिर जब ये हो जाएगा तो फिर उनको इनबिल्ट कर दें। जैसे मान लीजिए कहीं आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है तो उसी में डाल दें, कहीं जहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में डाल दें, जहाँ स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट बिल्कुल में सर। डाल दें, है ना। हाँ ये डल सकता है मतलब आने वाले टाइम में ऐसा। हाँ 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 इनिशियली तो सर हमें उनका थोड़ा अलग ही रखना पड़ेगा, जैसे एक चैप्टर रख दिया उसके अंदर हमने 10 टॉपिक रख दिए वैदिक मैथ के, कि हाँ 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 उन 10 टॉपिक में से 10 नंबर का आपका आना ही आना है फाइनल के अंदर। हाँ, यस यस यस, मार्किंग स्कीम ऐसे दे दी हमने। मार्किंग स्कीम ऐसे सर, जैसे मैं प्राइवेट स्कूल है सर, जैसे उनके अंदर काफी स्कूलों में सर 6 to 8 के अंदर ऐसा होता है कि जो मैथ का पेपर है उसमें वो 10 नंबर की जो रीजनिंग स्कैन रखते करा हैं। ना इसका आंसर आ जाएगा, इसमें स्कैन हाँ करा जी, आंसर आ जाएगा। 10 नंबर की वो रीजनिंग नौवा रखते हैं सर, अलग से रीजनिंग जो हमारी होती हाँ है। हाँ, यस यस। नौवा 12वां 18वां। तो हम इसके अंदर वैदिक मैथ को रख सकते हैं सर, कि जिन क्वेश्चंस को वैदिक मैथ से सोल्व करो 10 मार्क्स का, तो सर टीचर्स भी देखो फिर इंटरेस्ट लेंगे और करवाना पड़ेगा उनको अच्छे से। बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट हो जाएगा उनके एक वो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही कह नरेश जी, ये बिल्कुल आपने सही बात बताई। अभी तो जैसे यदि हम सर उनको करवाएंगे भी तो करवा भी देते हैं एक आधा क्वेश्चन मान लिया उनको इस कंसेप्ट से, तो उनके मन में ये रहता है भाई पेपर में भी देखो दूसरे मेथड से करना पड़ेगा मार्क्स लेने हैं। तो यदि उनका ये फिक्स हो जाएगा सर कि हाँ ये 10 नंबर के क्वेश्चन उसी मेथड से करने हैं, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा सर। और आने वाले 2-4 साल में जितना प्रयास आप कर रहे हो ना सर, आपको आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी सर। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो ये। पिछले साल भी जो ट्रेनिंग हुई थी लगभग 975 लेक्चरर्स ने ये अपने कमेंट लिखे हुए हैं कि इट इज मस्ट बी इनिशिएटेड, और मेरे पास लिखित में है उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सब लिखे हुए हैं। अब आप लोग भी ऐसे ही आपसे शायद डलवाएंगे लास्ट में कमेंट्स, राइट। हाँ सर मेल पे हम आपकी सेंड कर देंगे जैसा भी इसलिए हम मतलब। जो है इसके लिए हम एक गूगल फॉर्म बना करके और हाँ सबको गूगल कहेंगे कि इसमें आपने कमेंट लिखिएगा, है ना। जो सर आपका एक फीडबैक फॉर्म आता है, फीडबैक वाले में भी लिख सकते हैं हम ये। वो फीडबैक रीड तो होते होंगे सर गूगल फॉर्म के थ्रू। हाँ, उसमें गूगल फॉर्म के थ्रू वो आ जाएगा। हाँ फीडबैक फॉर्म उसमें भी आता है आपका हर दूसरे दिन, जैसे डालते हैं एडमिन ना गूगल फॉर्म फीडबैक के लिए। यस 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 यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें लिख देंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक क्योंकि कह रहे सर हैं ठीक। बेनिफिट सर तभी मिलेगा, देखो यदि इससे अगले स्टेप पे जाएंगे सर, आपसे ना 1 साल पहले भी पिछले साल कुरुक्षेत्र में ना ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी सर, आप आए थे उसमें एक दिन, फर्स्ट डे आए थे आप हाँ जी हाँ कुरुक्षेत्र में जी एसएमबी गीता में। जी जी जी। और बाकी 3 एमटीज ने फिर हमें दी थी सर, ऑफलाइन हुई थी 2 बैचेस में, बहुत अच्छा रहा सर वो। लेकिन सर हम्म, कमी उसमें यही रहेगी कि हम वो स्कूल में आके ना सर बच्चों को ना चाह के भी, यदि सिलेबस का पार्ट नहीं है ना सर, तो हम चाह के भी उनको करवा नहीं पाते सर। करवा नहीं पाती, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सर बिल्कुल सही। मैथ टीचर के पास ना बहुत लिमिटेड टाइम होता है सर, आप समझते हो। हमें जो सिलेबस ही कवर करवाने में सर बिल्कुल बिल्कुल पूरे टाइम तक सिलेबस ही कवर हो पाता है सर। अब यदि 10 नंबर का ये वैदिक मैथ डल जाएगा ना सर, तो हम उस पे टाइम दे सकेंगे, हमें 15-20 दिन उस पे लगाने ही लगाने पड़ेंगे सर फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो कहा है, आपकी स्पेशल ये जो वीडियो है कट करके हम अथॉरिटी को भेज देंगे, राइट। ठीक है सर बिल्कुल। आप हाँ सर देखो इतना प्रयास कर रहे हो, आप यहाँ भी आए थे और बहुत ऑल ओवर इंडिया में सर वैदिक मैथ के आप जनक हो हमारे लिए तो राकेश जी।
जी तो जी जी। उसका बच्चों को भी सर बेनिफिट मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। जो और वो जब ही हो पाएगा सर यदि उनके देखो सिलेबस में इंप्लीमेंट होना चाहिए, फुल नहीं, सिर्फ 10% एक चैप्टर अलग से इंक्लूड कर दें, उसमें 10 टॉपिक दे दें हम, हर क्लास के लेवल के हिसाब से अलग अलग, जैसा भी उचित हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल फैक्ट है ये। तभी इसका बेनिफिट होगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे, है ना। जब प्रयोग करेंगे हमें क्या क्या लाभ हुए हैं, इससे क्या क्या हमें बेनिफिट हो रहे हैं, हम कितने लाभान्वित हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस से, कंसेप्चुअल बेस से, तभी बेनिफिट होगा जब ये लागू हो जाएगा, पढ़ाया जाएगा ये। पढ़ाया जाएगा सर। हम्म, ठीक है जब सर। इसको पढ़ाया जाएगा। यस यस, ठीक है, थैंक यू नरेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। और किसी ने कुछ कहना है? हम चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। आज बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ इसके। हमें डिस्कशन करते रहना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। और जब हम इस प्रकार की बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ही यूज रहेगा। तो आइए हम जो है इसमें देखते हैं कि हमने जो बात की थी अभी, मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, राइट। हम मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स जो होता है डिवीजन, और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन रिवर्स, तो उसको भी इस मेथड से करते हैं। तो चलो पहले ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने 3/2 डिजिट्स किया था, राइट, और 4/2 भी किया था, 5/2 भी किया था। ये हम अभी जो रूल उसमें रहे, इसमें रहे, हमें 2 डिजिट्स वाला ही मेन रूल प्ले कर रहा है यहाँ पर। अब हम डिस्कस करेंगे 3/3 डिजिट्स का। और जब 3/3 डिजिट्स का हम करते हैं तो फिर हम डिवीजन में कैसे जाएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। इसी का हम डिवीजन भी करेंगे। अभी हमने डिवीजन में हम यहाँ से कर सकते थे 2/2 में। कैसे देखिएगा, अलजबरे में जो डिवीजन है, अलजबरे की जो डिवीजन है, जैसे आप करिए 4x + 5 और 2x + 3, क्या आंसर होगा इसका? 8x² 12 + 10 22x + 15। यस यस। अगर हमें ये डिवाइड करना है 4x + 5 से, इट इज अ डिवाइजर, ठीक है ना। और हमें ये पता है कि ये परफेक्ट डिविजिबल है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से करें, इस लास्ट को लास्ट से करें। फर्स्ट को फर्स्ट से और लास्ट को लास्ट से, तो यू गेट 2x + 3। और हम चेक भी कर लें कि क्या ये, अगर ये पता चल, अगर देखिए ये जो आपका क्वेश्चन आया और ये डिवाइजर था, फर्स्ट और लास्ट तो पता चल गया, और बीच का आपको वेरीफाई करना है तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 10 + 12 ये है कि नहीं आपका परफेक्ट, है ना। तो 8x² आपका गिवन है और 22x है आपके पास और +15 है। हमने डिवाइड करना है 4x + 5 से। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करें तो व्हाट यू गेट, 2x आ गया, राइट। इस लास्ट को लास्ट से डिवाइड करें तो क्या आ गया, 3। तो हमें देखेंगे ठीक है कि नहीं, क्रॉस वाइज कर लीजिए, मिडल आ गया तो यस, नहीं तो नो। मिडल आपका वेरीफाई हो गया तो यस, नहीं अदरवाइज नो, राइट। क्लियर है ये। और इस मेथड से क्रॉस, जो वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड हमने जो लिया है यहाँ पर, वर्टिकली क्रॉस वाइज, तो ये डिवीजन में भी कैसे हेल्पफुल हो रहा है, तो ये मैं बताने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इम्परफेक्ट में भी कर सकते हैं, चाहे तो इम्परफेक्ट में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम करेंगे आगे डिस्कस। तो अभी जो बात कर रहे थे हम 3/3 डिजिट्स का, राइट, जो 3/3 डिजिट्स का कैसे, और इसको भी हम जो है अब इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स भी जाएंगे इसमें, और आप देखेंगे इसका हम मौखिक भी कर सकते हैं, और लेफ्ट भी से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं,
और डिवीजन से भी कर सकते हैं। एक पूरी बुक है मेरे पास जिसमें वर्टिकली क्रॉस वाइज का पूरी एक बुक है, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसी फॉर्मूले की, कि ऊर्ध्व और तिर्यक व्यायाम से हम कैसे अलजेब्रा में सोल्व कर सकते हैं, कैसे डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं, कैसे, वो सारा उसमें दिया हुआ है। तो वो बुक्स भी मैं आपको शेयर करूंगा कुछ, ठीक है ना। तो आपको मैंने अपने लिंक भी कुछ भेजे हुए थे बुक्स के लिए, किसी ने कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं उसके लिए भी, राइट, वो भी मंगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैं पूजा रानी बोल रही हूँ। मैंने कल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। हाँ पूजा जी कि बताइए। कल मैंने 2x2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन 11th क्लास के बच्चों को समझाई। ओके 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 ओके। लेकिन पहले उनका यूं रिस्पॉन्स था कि मैम इससे जल्दी तो हम वैसे ही कर लेते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि राइट राइट। फर्स्ट टाइम में तो उन्हें पहले ही बताना 1-to-1 मेथड क्या होता है, या वर्टिकली मल्टीप्लाई करो फिर क्रॉस करो फिर वर्टिकल करो। हाँ 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 हाँ। और यही नरेंद्र सर वाली बात है कि जब तक हम इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन उसका हम्म। डायरेक्ट बेनिफिट बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। जी जी जी, और बिल्कुल सही और कह इस रहे हो। हाँ, और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि सर इसको प्रैक्टिस में जितना हो सके बच्चों के लिए लाया जाए। हम्म। अब जैसे आप बिल्कुल सही कहा कि हम 2x2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनसे बच्चों से जब आप करवाते हो जो पहले टाइम में तो टाइम लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उनको पूछेंगे वो कुछ टाइम के बाद बताना हमें। दूसरी बात ये हम लॉजिक दें कि जब पहली बार मल्टीप्लिकेशन सीखी थी तो कितना टाइम लगा था। मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगा था उनको मल्टीप्लिकेशन, पहले 1 डिजिट को करवाया था हमने, फिर हाँ जी। 2x2 डिजिट कराया था, तो बहुत टाइम लगा था इसको सीखने में, है ना। तो यहाँ तो एक ही दिन, अभी तो एक ही दिन हुआ है, 1 साल जब हो जाएगा तब बताना कि कितना टाइम लगता है, राइट, है ना। हाँ जी अब सर। तो एक तो हमने ये है। हमने जैसे मैंने 5-6 क्वेश्चन किए, उसके बाद प्रैक्टिस हुई तो लेस देन हाफ टाइम ही लगा फिर तो। हाँ यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हाँ जैसे जी। आप वैसे भी देखो, हम टाइम बचाना चाहें तो ऐसा करें कि भी हम एक तो ऐसे कहें कि भी ये देखो 5 एकम 5, फिर हम कहें 2 4 एकम 4, 5 दूनी 10, तो भाई 4 और 10 को जोड़ा ये 14 हुआ, और बाई कैरी 1, फिर हम कहेंगे 4 दूनी 8 और 8 और 1 9, इतना टाइम लगा। एक हम ऐसे करें कि भाई ये ऐसे 5 हो गया, ये 4 प्लस 10 14 हो गया, और 4 दूनी 8 9 हो गया ना। तो माइंड मेंटली ऐसे, इट्स मेंटली कंसेप्ट है ना, ठीक है कि नहीं, कोई मेंटली कंसेप्ट है तो हम कैसे करते हैं, राइट। जैसे कहेंगे भैया 5 4 और 10 14 9, है ना। तो ऐसे बोले, तो ऐसे एग्जांपल दें, तो पहली बार ऐसे धीरे धीरे करवाएं, और फिर देखो जब कहते भी देखो ऐसे अगर स्पीड हो जाए तो हम कैसे कर रहे हैं, तो इससे बच्चों में अवेयरनेस आएगी और कहेंगे ये वाकई में ये तो स्पीड बढ़ रही है। दूसरी बात, केवल स्पीड बढ़ाना नहीं, उसके दिमाग में वो चलेगा जो हमें पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो चलो ठीक है, ये अच्छी बात कही पूजा जी आपने, ये जनरल बातें आपके सामने आएंगी, और जब हम करते रहेंगे तो हमारे सामने कंसेप्ट भी हमारे सामने भी क्लियर होंगे और आगे स्टूडेंट्स में भी क्लियर होंगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आनी भी चाहिए और स्टूडेंट्स के प्रश्न आने भी चाहिए, और हमें उसका आंसर भी आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स जो है इसके ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं, इसको अपने ध्यान में ला रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम जब ये करेंगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम तो आएंगी और हमें उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो मुझे लगता है कोई चीज अच्छी है, अगर हमें बीमार है, अगर दवाई लेकर के हम ठीक हो सकते हैं, तो मुझे लगता है दवाई लेनी चाहिए, है ना, ठीक है ना। और वो दवाई कड़वी दवाई है, और मुझे हमें लगता है कि उसका जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वो दवाई लेनी चाहिए, ऐसी चीजें लेनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारी जो ट्रेनिंग होती है, जहाँ सेना में सेना की बात कर लीजिए और कहीं लगा लीजिए, तो यहाँ पर गांव में लोग जो रहते हैं, बच्चे खेत में हल चलाते हैं या गांव में रहते हैं, और लेकिन जब वो ट्रेनिंग दी जाती है तो वही जो गांव में भैंस चराने वाला व्यक्ति इतना बड़ा सेना का ऑफिसर बन जाता है। तो हम 3x3 डिजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। अब 3x3 डिजिट्स की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो सकता है, देखिएगा, मैं इसका सबसे पहले तो इसका नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो लिख रहा हूँ। एक स्टेप्स आपका बढ़ जाएगा यहाँ पर वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ये वाला स्टेप्स आपका थर्ड बढ़ जाएगा,
और आप देखेंगे कि इस की हेल्प से आप बिना पेन पेंसिल के लेफ्ट से भी कर लेंगे, राइट से भी कर लेंगे। ये तरीका होगा हमारा 3x3 डिजिट्स का। एक जो थर्ड वाला जो है ये आपके पास इंक्रीज होगा, राइट। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में, ताकि आप भूलें ना। 423 और मल्टीप्लाई आपको करना है 542, ये करना है। तो पहला स्टेप आप कौन सा है, वर्टिकली का है ना, जानते ही हैं आप। 3 to the 6 हो गया, पहला स्टेप है S1। दूसरा स्टेप कौन सा है, क्रॉस वाइज का है। कौन सा, 23 और 42 का क्रॉस वाइज करें, क्या हो जाएगा, 2 to the 4 और 4 3 the 12, 12 + 4 16 हो गया, राइट, है ना। और तीसरा स्टेप आप जानते हैं क्रॉस वाइज। ऐसे ही देखिएगा, ये क्रॉस वाइज मतलब इस लास्ट को इस लास्ट से क्रॉस करें। 4 को 2 से, लास्ट में क्रॉस का लास्ट हो जाएगा 4 को 2 से, और 3 को 5 से, और 20 को 2 into 4, 23 और 8, 4 to the 8, 3 into 5, 8 + 15 23, 23 + 8 31 हो गया, और एक 32, 229। और अब जो है, अब कौन सा हो जाएगा, 2 वाला वापस। 42 और 54 का मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और 5 दूनी 10, 16 + 10 क्या हो जाएगा, 26, है ना। तो ये हो जाएगा 29, और लास्ट में जो है स्पाई जो है, ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है आपको, और 22 आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो ये जो है, जो आपकी समक्ष किया है, हर एक स्टेप इसमें एक्सप्लेन हो गया है। तो इसको देखो, हम अगर वैसे मन में करें तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 4 + 12 16, 8 और 15 23 और 8 31 31, फिर 16 + 10 26 और 29, और 4 5 20 तो 22। तो हम जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर इसको हम चाहें, बताइए, इसको अगर उससे भी कर सकते हैं क्या। आप में से लेफ्ट साइड से कौन कराएगा इसको। यस, पहले स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, लेफ्ट साइड से क्या होगा, वही सेम, पहले वर्टिकल, फिर क्रॉस, फिर वही सेम स्टेप आएंगे। तो बताइए पहला स्टेप क्या होगा इसका, लेफ्ट से स्टार्ट करें तो। हम 5 4 20 तो 200 वेरी गुड, लिखेंगे। 200 में क्या जोड़ेंगे, दूसरा स्टेप 16, 216 + 10 226, यस सर, 226 हो गया, फिर 0 लगा दी। फिर तीसरा स्टेप 2260, फिर 8 जोड़ा 68 हो गया, 68 और 15 15, 83, है ना, 83 + 8 और 8, हाँ 83 8 91, 91, ये 91 आ गया, 0 लगा दिया अगेन ना। 0, यस सर, फिर 4 जोड़ दिया, 14 हो गया, 22 14 14 और 14 plus 14 + 12 26, 26 26, तो 22 926 हो गया, है ना, 26, यस सर, एंड प्लस 22 6, 926, और पीछे 0 26 लगाया, 0 एंड प्लस 6, यस। देखो देखो आपका आंसर आ गया, राइट, है ना। यस सर। तो आप देख रहे हैं कि देखो कैसे हम 3x3 का भी अब इस कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ गई है कि हम बच्चों को ये बताएं कि अभी तक ये बताओ कि कौन सा मेथड है जो आप अभी तक ये बिना पेन पेंसिल के इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये बात कर सकते हैं क्या हम, ऐसा मेथड कोई अभी तक आपने किया है जो बिना पेन पेंसिल के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं हम सभी। हम यहाँ पर इन मेथड्स के द्वारा हम कर सकते हैं। तो आइए अभी जो हमने किया है 3 डिजिट का, तो ऐसे और भी आप ले लेना अपनी तरफ से, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब मैं जो है कर रहा हूँ कि अलजबरे में, अलजबरिक इसी का ही अलजबरे में यूज़ कर लेंगे, राइट। अलजबरे में भी इसी प्रकार से, अलजबरे में जो है क्वाड्रेटिक का क्यूबिक, है ना, क्यूबिक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक का हाँ एक्सप्रेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए 4x² + 5x + 2, yes yes, Sir, please repeat step 3 in last question.
विच स्टेप थर्ड, ये स्टेप थर्ड, ये वाला स्टेप 3, ये यस 30। तो लास्ट का क्रॉस करेंगे, 4 को 2 से यस, 3 और to 3 5. को 5 से और 20 का वर्टिकल। ओके ओके, बीच का, ओके सर। ठीक है, एक बार फिर एक और ले लें क्या, आप चाहें तो ले लो एक और। 621 एंड 705, तो क्या होगा बताइए। पहले क्या होगा, 5 आ गया, 5, फिर 10 + 0 क्रॉस वाइज हो गया। तीसरा क्या हो गया, लास्ट का क्रॉस, 20 का सीधा। 5 × 30, 7 × 7 और 2 × 0, 30 + 7 37 और 1 38 हो जाएगा, राइट। फिर क्रॉस करेंगे, क्या हो जाएगा, 14 और 3 17 और फिर 4 7 6 से 42 रहे 43। ठीक Yes, है, 43878005. हाँ तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेप 3 में लास्ट डिजिट आपने लिखा 2 × 8, और जबकि स्टेटमेंट था वर्टिकली 2 4, आई थिंक। क्या था, कहाँ पे? 2 × 8, 2 4 सर the लेफ्ट 8 साइड and से करवाना एक बार फिर, In place of 8, it should be 4 there. 4, लेफ्ट yes साइड से yes. सर। एक बार मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। आप जो है ये जो किया ना हमने, ये लेफ्ट साइड से करवाना सर, 621 है ना, लेफ्ट और साइड से। 705, राइट, ये है ना। ठीक है, तो करिए लेफ्ट से, क्या होगा, 42 आ गया, 7 6 42। पहला स्टेप आपका ये है, दूसरा क्रॉस है, तीसरा क्रॉस एंड वर्टिकल है, और फिर क्रॉस है, फिर वर्टिकल है। पहला स्टेप क्या हो गया, 42 हो गया, 420 पे क्रॉस करा, 420 में 14 और जोड़ दिया, 420 में 14 जोड़ा तो क्या हो गया, 434, राइट। ठीक है ना, Yes, sir, 434. 434 में 0 लगा 434 में दीजिए, 0 के बाद लगा 0 दिया। लगा दीजिए। फिर लास्ट का जोड़िएगा क्रॉस, तीसरा स्टेप ये है, तो 30 जोड़ दिया तो 37. 70 और 77 हो गया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. 37. 47 आ गया, राइट, 43. Yes, 0 sir. लगा दिया। 43,470 में, और फिर ये जोड़ दिया 43770. 10 जोड़ेंगे ना, 437, Yes, sir. यस Yes, sir. 770. यस। Plus 10. ये 10 जोड़ेंगे तो 43,780 हो गया। Yes, sir. Yes. 5 Plus 5. Plus Plus 5. five. प्लस 0 एक plus 0 5. लगा के plus 5. 43 है ना, 805 है ना। Yes, sir. ठीक है, और कर लो, चलो एक आधा। 415 × 632, दोनों साइड से करें, पहले हम इससे करें। 5 दूनी 10, फिर 2 और 15, 2 + 15 17 1 18, आगे 8 + 30 38 और 3 41 1 42, 12 और 6 18 22, 26 22 80 है ना। हाँ यस यस, ये हमने इससे क्या, लेफ्ट से और करो। 24 आ गया, 240, 12 और 6 18 जोड़ दिए तो 258, है ना। 258 आ गया, 258. फिर 8 जोड़ा 88, फिर 30 जोड़ा 26 10, 31 26 26 10 और 26 26 22. 26 22. 26 से कितना आ गया, 22 नहीं आएगा, 26 8 से पहले 8 जोड़ा 88 और 88 और 30 से 88 और 30, 26 18, 30 क्यों 41 जुड़ेगा? 26 30 जोड़ा ना, के पीछे 0 लगा दिए। 26 10 आ गया, 8 6 38 38 39 40 41 और फिर वर्टिकल 8 4 दूनी 8 6 पंजे 8 3, 26 से ये आ गया 21, यस सर। भाई सर 0 लगा दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर।
17 26,210 आ गया, 0 लगा दी, 27 और फिर इसमें 2 और 15 जोड़ दिया, 17, 26,227 आ गया, राइट है ना, और 0 लगा के 10 और जोड़ दिया, ठीक है, 26,200 2,280, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस क्लियर सर। यस यस, यस ठीक है, यस सर क्लियर। यस यस। अब आप देखो इसमें अब आप एक चीज और ऐड कर लेना इसमें, अब 4 डिजिट हो ऊपर 3 नीचे हो तो कैसे करेंगे, 5 ऊपर और नीचे 3 हो तो कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको सोचना, तो जैसे इसके बारे में भी सोचना, जैसे हमने 2 का किया था, 3 क्रॉस 2 में किया था सर, वो मूव करवा के नीचे वाला। अब 3 को मूव कर देंगे, यस नीचे सर। 3 है ना, 3 को मूव करेंगे, पहले 1 2 सर, एक और फिर क्वेश्चन है 3। सर, हाँ जी, जैसे मान यस लो आप, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, हाँ तो क्या उसकी जगह 0 लगा सकते हैं हम एक? वेरी गुड, ये ठीक है, इसमें 3 स्टेप जो वाला खाली लागू हो जाएगा, और ये तो आप जो कह रहे हो 3 स्टेप वाला हो जाएगा, आप जो है इसमें अगर हम मूव वाला करेंगे तो 2 वाला हो जाएगा, तो ऐसे लाइक जो ठीक लगे वो करें, यहाँ पे 0 लगा के सही आएगा ना सर? यहाँ से आएगा, आप देखो करो जरा दोनों तरीके से, ये 5 हो गया, आ जाना तो 25 और 4 29 है ना, और फिर क्रॉस करें तो 20 और 0 और 20 40 आ गया, 40 और 2 42, फिर 2 वाला ले लो, 16 और 0, 16 प्लस 0 और 2 4 कैरी था, 16 और 4 20 हो गया है ना, और 2 कैरी, 4 को 0 से करेंगे तो 0 ही, 2 कैरी था, और मूविंग से करें तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, इसमें और मूविंग करना पड़ेगा, 25 प्लस 4 29, फिर 45 के नीचे 45 आ जाएगा है ना, मूव करेंगे तो उधर सरकाना पड़ेगा, 20 प्लस 20 ऐसे ही कर लो मन में, 20 प्लस 20 40 तो 42, राइट, लास्ट में फिर हम 4 चुके 16 4 20, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से भी, अब लेफ्ट से करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, सो ये आसान हो जाएगा, इसमें 2 वाला रूल लागू होगा, इसमें ये बेनिफिट है कि बिना 0 के मूविंग में इसमें 2 स्टेप वाला ही इसमें फायदा होगा, और 3 वाला हमें इसमें 3 वाले में हमारे स्टेप्स बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमने मूविंग मल्टीप्लायर का कहा था, राइट, ठीक है ना, तो जो हम देखो एक चीज के कई तरीके हैं, ऑप्शन है, रिजिडिटी नहीं है किसी से करना है, तो यू कैन अप्लाई दिस एंड दिस, तो एक क्रिएटिविटी आ जाती है स्टूडेंट्स में, तो ये ऐसे करूंगा मैं ऐसे करूंगा, तो स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी आएगी इससे, वैरायटी मिल जाएगी इनको, हाँ वैरायटी मिलेगी, क्रिएटिव एक रिजिडनेस है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है सर, ओके। अब जैसे है 4x² प्लस 5x प्लस 6, और फिर है x² प्लस 3x और प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, ये सेम तरीका, और इधर से हाँ बाद में ले लेना, तो इधर से शुरू कर लो, ये लेफ्ट से, ये तो सेम होगा, चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, राइट, तो पहला क्या हो जाएगा, वर्टिकली 4x की 4 आ जाएगा, राइट, 4 1 4, फिर दूसरा क्या है, क्रॉस वाइज है ना, कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 5 12 प्लस 5 17x क्यूब, अब क्या हो जाएगा क्रॉस में, क्रॉस लास्ट क्रॉस 28 प्लस 6 34 34 प्लस 15 49 49 x², यस, फिर क्या हो जाएगा 35 प्लस 18 53x, और फिर क्या हो जाएगा 42, ठीक है, है ना, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब इसको ना डिवीजन में भी कर सकते हैं ऐसे, अगर मान लीजिए हमारे पास ये है, देखिएगा कितना, इससे आप कहते हैं ना कि रिवर्स है, अब रिवर्स कैसे है, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि डिवीजन इज द रिवर्स, तो अलजेब्रा में कैसे करेंगे, हम वैदिक में ऐसे कह सकते हैं, देखिए हमने मान लीजिए 4x² प्लस 5x प्लस 6 से डिवाइड करना है इसको, हमारे जो आ गया प्रोडक्ट 4x4 और 17x और ये 49x², अब पहले तो ये सपोज कर लेते हैं कि पूरा डिविजिबल है, तो फर्स्ट को इस फर्स्ट से डिवाइड करें तो x² आ गया,
और इस लास्ट को इस लास्ट से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 6 को 42 करें तो 7 आ जाएगा। और अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए मिडल वाली टर्म निकालने के लिए, या मिडल वाली टर्म के, या तो हम दोनों को ले लें, है ना, फर्स्ट दो को या लास्ट दो को ले लें, फर्स्ट दो को ले लें या लास्ट दो को ले लें। कैसे? अब देखो, आप जानते हैं ये तो हमारे पास मिल गया है ना, 7 पंजे 35, है ना, 35x हो गया। अब आना चाहिए हमारा 53x आना चाहिए, है ना, तो 53x आना चाहिए हमारा है। अभी तक एक बार क्रॉस करने से 35x आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 18x बच गया, माइनस करें तो 18x आना चाहिए इस इधर वाला, है ना। तो 18x कब आएगा, जब ये 3x हो जाएगा, 6 3 18 हो गया आंसर। ये रिवर्स मेथड है इसका, जो आप रिवर्स कहते हो कि रिवर्स कैसे प्रूव करोगे। रिवर्स इस वे से प्रूव कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर कितना अच्छे वे से हम इसको कर सकते हैं। फिर और इससे भी कर सकते थे हम, है ना, इससे भी कर सकते थे हम। मान लीजिए हमारा 3x नहीं है तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, है ना, और हमें चाहिए था 17, दूसरा स्टेप 17 है, तो 17 माइनस 17x क्यूब में से 5x क्यूब माइनस करें तो क्या बच गया, 12x स्क्वायर बच गया। और 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है ना, तो 3x आ गया, है ना, 4 3 12 होता है, इसलिए हमें 4x स्क्वायर को 3x चाहिए तभी ये 12 आएगा, तो यहाँ 3x चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें, काफी अच्छा लग रहा होगा ये, है ना। अगर कोई पूरा डिविजिबल ना हो सर फिर तो वो भी कर लेंगे, तो वो हम अभी समय हो गया है, आप थोड़ा सा सोचना है इसको, तो कैसे करेंगे उसमें। फिर ये 6 7 42 नहीं होगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा।